एवरीवन, वेलकम टू समझे फिजिक्स क्लासेस। आज की इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे बेटा एक बहुत अच्छे चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है बेटा न्यूक्लियाई। ठीक है, आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बने रहिए समझे सर के साथ समझे फिजिक्स क्लासेस में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी हम किसको कहते हैं? तो बाइंडिंग एनर्जी जानने के लिए आपको न्यूक्लियस का पता होना ज़रूरी है कि न्यूक्लियस होता क्या है। बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो एटम होता है, ये हमने क्या लिया बेटा, एक एटम। एटम के अंदर एक टिनी साइज पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही हम न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। सो हम इसकी डेफिनेशन क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी की? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स of a nucleus to such a large distance that they may not interact with each other। इसका मतलब वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जिससे कि ये न्यूक्लियॉन्स को इतनी डिस्टेंस पर, लार्ज डिस्टेंस पर जो है सेपरेट कर सके जिससे कि ये आपस में इंटरेक्ट ना कर सके। ठीक है, उस लार्ज डिस्टेंस पर इन न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखना। ठीक है, दोनों ही यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखना एक साथ, तो वो आपका क्या कहलाता है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। सो इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से हम आपको लिए बोल देते हैं। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स ऑफ ए न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू सच ए लार्ज डिस्टेंस डैट मे नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये जो है इनको सेपरेट कर रहे हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यहाँ से न्यूक्लियस से बाहर निकल जाए। नहीं, बाहर नहीं निकालना है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर ही, बट इनको एक सेपरेट जो है करने में, जो लार्ज डिस्टेंस पर रखने में, बांधे रखने में जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम जो है बेटा क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो हम कह सकते हैं मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस एंड वाइस वर्सा। यानी कि यदि किसी न्यूक्लियॉन्स की, यानी कि पर न्यूक्लियॉन यदि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और यदि किसी बाइंडिंग एनर्जी जो है कम होगी तो वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, न्यूक्लियस की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि न्यूक्लियस, कौन न्यूक्लियस जो है ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा न्यूक्लियस जो है कम स्टेबल होगा, वो डिपेंड करता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के ऊपर। यदि हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो है ज़्यादा रखते हैं तो स्टेबल, तो वो मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस, एंड वाइस वर्सा हम कह सकते हैं यदि लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होगी तो लेस स्टेबल इज द न्यूक्लियस। सो आई होप सो आपको टॉपिक समझ आया होगा। सो नोट डाउन दिस टॉपिक इन योर नोटबुक। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आपका एग्जाम में इस बार देखने को मिल सकता है। टॉपिक आपका है वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स विद मास। अब देखिएगा यहाँ पर जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ में इधर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप देख रहे हैं, ये आपका जो दिखाया गया है बेटा, इधर आपका जो है मास नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्या है, मास नंबर। मास नंबर को कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टिकल एक्सिस जो आप देख पा रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस में हमने जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट किया है, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी की यूनिट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने मास नंबर रिप्रेजेंट किए हैं वो 0, 50, 100, 150, 200, 250। ठीक है,
इसी तरीके से वर्टिकल एक्सिस पर जो हमने एनर्जी के लिए नंबर लिए हैं वो आपका जो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 0, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो है आपका 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आपको वर्टिकल एक्सिस पर जो है रिप्रेजेंट कर देने हैं। अब बेसिकली इस ग्राफ में होता क्या है और क्या इसके जो है मेन फीचर्स है, वन बाय वन अब मैं आपके लिए डिस्कस करूँगा। सो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो मैं इसमें बता दूँ, ये जो ग्राफ आपको दिखाया गया है ये किस किस के बीच है बेटा, द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर इज शोन इन फिगर। यानी कि यहाँ पर वेरिएशन जो दिखाया गया है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस और मास नंबर के बीच ये वेरिएशन दिखाया गया है आपको, ठीक है। अब इसके जो मेन फीचर्स है हम कह सकते हैं द मेन फीचर्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व्स आर। तो इसमें फर्स्ट जो मेन फीचर होगा वो क्या होगा, हम इसमें कह सकते हैं द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक 1H1, 1H2, 1H3, यानी कि ये आइसोटॉप्स होते हैं बेटा हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट पॉइंट में बताया गया आपको कि जैसे मान लीजिए ये आपका जो है 1H1 है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर यानी कि 1H1 या 1H2, ये 1H3, तो लाइट न्यूक्लियाई के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो स्मॉल होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट है इन द मास नंबर रेंज 2 to 20। मास नंबर रेंज 2 to 20 हम यदि कंसीडर करें तो देयर आर वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द कर्व। तब यहाँ पर ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये जो कर्व आप देख रहे हैं बेटा, ये इसको हम जो है डिफाइन कर पाते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की रेंज में। कहाँ से कहाँ तक, 2 to 20। तो 2 ये है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका है हाइड्रोजन जो आइसोटॉप लिया 2 से लेकर के, और ये 20 तक आप जो है यहाँ तक जाते हैं ऑक्सीजन के 18 तक, ठीक है। सो इस कर्व में हम कह सकते हैं द मैक्सिमा अकर्स फॉर हीलियम, यानी कि आप देख सकते हैं हीलियम जो है वो मैक्सिमा को जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 6C12 मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ 8O16, यानी कि ऑक्सीजन जो है आइसोटॉप्स हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का, ये एक 18 है, ऑक्सीजन 18 जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउन जा रहा है, और ये जो ऑक्सीजन है ये जो बेटा अप जा रहा है। तो यानी कि ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि द इंडिकेटिंग हायर स्टेबिलिटी ऑफ दीज न्यूक्लियाई देन द नाइबरिंग वंस, ठीक है। नाइबरिंग वंस का मतलब जैसे मान लीजिए हमने देखा यहाँ पर जो हीलियम है, हीलियम की जो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो लिथियम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। दूसरा कार्बन जो हम यहाँ देख रहे हैं, कार्बन हमने 6C12 लिया है, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो पर न्यूक्लियॉन्स, नाइट्रोजन जो आप 714 लिखते हैं उसके बाइंडिंग एनर्जी से पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा है किसकी, 6C12 की। सो यहाँ पर ये मैक्सिमा और मिनिमा को जो है रिप्रेजेंट करता है। सो इंडिकेटिंग द हायर स्टेबिलिटी ऑफ दीज न्यूक्लियाई देन द नाइबरिंग वंस। थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन विच इज़ फॉर 26Fe56। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर Fe, ये है बेटा आपका Fe और 26Fe56। जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन, वो मैक्सिमम पर न्यूक्लियंस के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन जो रहती है वो किस एलिमेंट के लिए होती हैं, आयरन, यानी कि Fe56। ये जो एलिमेंट है ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की यदि हम बात करें, एज द मास नंबर इंक्रीजेज फर्दर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मास नंबर है वो बेटा हमने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जैसे 100 हो गया, 127 हो गया, 180 हो गया, 197 हुआ और
238 यूरेनियम का दिखाया गया है। 238 क्या है? यूरेनियम का। सो यहाँ पर जैसे जैसे हम बाइंडिंग एनर्जी में मास नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो मास नंबर हम इंक्रीज करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जा रही है? डिक्रीज। आप ग्राफ को देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। सो दिस डिक्रीज इज ड्यू टू कूलम्ब रिपल्सन बिटवीन द प्रोटॉन। तो ये डिक्रीज जो होता है वो किसके कारण होता है? ये कूलम्ब रिपल्सन के कारण होता है बिटवीन द प्रोटॉन के बीच। ठीक है। सो द हैवी न्यूक्लियाई आर देयर फॉर लेस स्टेबल। तो यही रीज़न है, हम कहते हैं कि जैसे यूरेनियम है बहुत हैवी न्यूक्लियाई है, तो ये जो है लेस स्टेबल होता है। ये कैसा होता है बेटा? लेस स्टेबल। आई होप सो आपको सभी पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस ग्राफ में वो आपको समझ आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, इन सभी पॉइंट्स को 1 बाय 1 आपको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और एज इट इज लिख लेना है। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ इन सभी पॉइंट्स के बारे में। देखिएगा, द मेन फीचर्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व्स आर। फर्स्ट पॉइंट है आपका आता है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक 1H1, 1H2 एंड 1H3। सेकेंड पॉइंट आपका आता है इन द मास नंबर रेंज 2 to 20 देयर आर वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द कर्व। द मैक्सिमा occurs for 2He4, 6C12 एंड O16। यानी कि यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं ये जो टर्म दिखाई गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सारी की सारी टर्म्स दिखाई गई है बेटा, ये सारी की सारी जो है मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करती है। और जो ये नीचे वाली टर्म दिख रही है लिथियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो आइसोटॉप है, ये सारी की सारी जो है किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये मिनिमम को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इंडिकेटिंग द हायर स्टेबिलिटी ऑफ दीज न्यूक्लियाई देन द नाइबरिंग वंस। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट, द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन विच इज़ फॉर आयरन, यानी कि 626 Fe56। सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो न्यूक्लियस है वो कौन सा बेटा? Fe56। इसको आपको जो है याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और लास्ट पॉइंट जो आप देख सकते हैं वो है आपका एज द मास नंबर इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम मास नंबर को बढ़ाते हैं फर्दर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एंड दिस डिक्रीज इज ड्यू टू कूलम्ब रिपल्सन। ये जो डिक्रीज होती है वो कूलम्ब रिपल्सन को रिप्रेजेंट करती है या उसके कारण ही होती है बिटवीन द प्रोटॉन्स के बीच। ठीक है। सो द हैवी न्यूक्लियाई आर देयर फॉर लेस स्टेबल। यही रीज़न है कि जो हैवी न्यूक्लियाई होता है वो लेस स्टेबल होता है। आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।